फिर इन्वॉल्व होंगे 2 साल के लिए। क्या उपेंद्र कुशवाहा को हटा के बिहार का सियासत संभव नहीं है। यही व्यक्ति हैं जो बिहार के विधानसभा के चुनाव में रंग लाएंगे और बिहार में अमन चैन कायम करेंगे। क्योंकि हमारे नेता बहुत अनुभवी हैं और जन जन के नेता हैं, इसलिए बहुत बढ़िया से इसकी जिम्मेदारी निभाएंगे। कुशवाहा समाज के लिए नहीं है, हमारे नेता सभी समाज के नेता हैं। वो क्या बोलेंगे? आज तक किसी कुशवाहा को बनाए हैं? न किसी को एक एमएलसी बनाए, न किसी को राज्यसभा बनाए। इसलिए कुशवाहा पॉलिटिक्स पर बोलना तेजस्वी यादव के लिए शोभा नहीं देता है। उपेंद्र जी दिल्ली जा रहे हैं और उपेंद्र जी के साथ बिहार का भी स्वर्णिम भविष्य है। माननीय नीतीश कुमार जी ही और नरेंद्र मोदी जी ही उपेंद्र कुशवाहा जी को राज्यसभा भेजे या कोई भी एमएलसी बनाए, तो ये नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी का देन है, जो आज भाजपा में डिप्टी सीएम भी कुशवाहा समाज का है। कहते हैं कि बाप चीफ मिनिस्टर, माई चीफ मिनिस्टर, हमहू चीफ मिनिस्टर, ये बिहार में ना होई। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को जो है निर्विरोध राज्यसभा का सांसद जो है वो चुन लिया गया है। इस वक्त जो है हम उनके आवास पर मौजूद हैं। आप चारों तरफ देख सकते हैं कि बधाई देने वालों का जो है उनके घर पर तांता लगा हुआ है। लोग भारी संख्या में जो है उनके घर पर मौजूद है, उन्हें बधाई देने के लिए खास करके यहाँ पर मौजूद है। उपेंद्र कुशवाहा सबसे बारी बारी मिलेंगे और ये लोग जो है उपेंद्र कुशवाहा को बधाई देने के लिए खास करके अलग अलग जिलों से यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा पर बड़ी जिम्मेदारी जो है एक बार फिर से सौंपी गई है, वो किस तरीके से इसका निर्वहन करेंगे। तो चलिए पहले उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? अनंत कुशवाहा मेरा नाम हुआ, समस्तीपुर जिला से मैं। उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर जो है बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, तो किस तरीके से आप देखते हैं इसे? ये जिम्मेदारी तो अच्छी तरह से सर पहले भी निर्वहन किए हैं और आगे भी जो भी माननीय प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी के द्वारा जिम्मेदारी दी जाएगी उसको बखूबी अच्छी तरह निभाने का काम करेंगे। हम लोग को पूरा सभी कार्यकर्ताओं को, बिहार के तमाम कार्यकर्ताओं को ये विश्वास है कि अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निर्वहन माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी करते हैं। उन्हें 2 साल के लिए जो है इसमें दिया गया है, मतलब 2 साल के लिए उन्हें कार्यभार सौंपा गया है, तो क्या लगता है कि वो अच्छे से सारा काम जो है वो देखेंगे? निश्चित अच्छे से देखेंगे। 2 साल 4 साल कोई अंतर नहीं है। सदन में जाना है और अपनी बात को रखना है, अपनी कार्यकर्ताओं की बात, आम जनता की बात सदन में जाकर के अच्छी तरह पहले भी रखे हैं और अब भी जाएंगे। तो हम लोग को विश्वास है कि पूरी मजबूती के साथ पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों के हित की बात जरूर उठाएंगे। जी सर, आपका क्या नाम हुआ? आदित्य ठाकुर, समस्तीपुर। सर, क्या लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर जो ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है वो किस तरीके से इसका निर्वहन करेंगे? बहुत बढ़िया से निर्वहन करेंगे। जो एनडीए जो जिम्मेदारी दी है, चूँकि हमारे नेता बहुत अनुभवी हैं और जन जन के नेता हैं, इसलिए बहुत बढ़िया से इसकी जिम्मेदारी निभाएंगे। कुशवाहा समाज के लिए क्या कुछ करेंगे? हमारे नेता सिर्फ कुशवाहा समाज के लिए नहीं है, हमारे नेता सभी समाज के नेता हैं। जी, सबको एक साथ लेकर ऊपर जी, तभी तो हम लोग मजबूती से खड़ा हैं उनके साथ। विपक्ष के द्वारा लगातार जो है निशाना भी साधा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को फिर से जिम्मेदारी दी गई है। विपक्ष में जो लगातार मुद्दे उठाए जा रहे हैं, छोटे छोटे मुद्दे, चाहे वो क्राइम के मुद्दे हो, नीतीश सरकार पर उठाए जा रहे हैं, जेडीयू पर उठाए जा रहे हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं? विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, वो ऐसा ही अपना बोलते रहते हैं, कुछ लेना देना नहीं है। एनडीए सरकार आगे भी रहेगी। जो ये बात उठाती है कि उपेंद्र कुशवाहा जी को 2 साल के लिए दिया गया, माननीय लालू प्रसाद जी से पूछिए कि 90 से शासन में सत्ता में, बिहार के सत्ता में आज तक किस कुशवाहा को राज्यसभा भेजे हैं? कभी किसी कुशवाहा को राज्यसभा भेजे हैं? माननीय नीतीश कुमार जी ही और नरेंद्र मोदी जी ही उपेंद्र कुशवाहा जी को राज्यसभा भेजे या कोई भी एमएलसी बनाए, तो ये नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी का देन है, जो आज भाजपा में डिप्टी सीएम भी कुशवाहा समाज का है। आज तो उनके परिवार में ही से लोग सीएम और डिप्टी सीएम बनता है, दूसरे को तो सोचने का फुर्सत ही नहीं तेजस्वी यादव जी को, तो वो क्या बोलेंगे? आज तक किसी कुशवाहा को बनाए हैं? न किसी को एक एमएलसी बनाए, न किसी को राज्यसभा बनाए। इसलिए कुशवाहा पॉलिटिक्स पर बोलना तेजस्वी यादव के लिए शोभा नहीं देता है। जी, कैसा लग रहा है सर, उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है? उपेंद्र कुशवाहा जी पहले से जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिम्मेदारी निभाते रहे हैं। पिछले दिनों राजनीति में चुनाव में कुछ होता है, शाहबाद में हो गया, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी और माननीय हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने इन्हें उच्च सदन में भेजा है। ये जिम्मेदार व्यक्ति हैं और बिहार के हित को लेकर के ये जिम्मेदारी
इनके पास है, निर्वहन करेंगे और संसद में आवाज़ बुलंद करेंगे बिहार के हितों को लेकर के, देश के हितों को लेकर के। और अभी जो लोग, जो आप आलम देख रहे हैं, अपोजिशन के लोग भ्रष्टाचार पर बोलते हैं। हम कह रहे, अरे भाई, आपको तो भ्रष्टाचार पर बोलने का कोई हक ही नहीं है। आप खुद भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। आप जानते ही हैं किस प्रकार बिहार का मुंह काला हुआ। इन्होंने चारा घोटाला से लेकर के सारा घोटाला किया और उसके बाद कहते हैं कि बाप चीफ मिनिस्टर, माई चीफ मिनिस्टर, हमहू चीफ मिनिस्टर। ये बिहार में ना होई। बिहार में जो भ्रष्टाचार ना करी, जकर नाम बा नीतीश कुमार जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, इनका लगा पर कोई आज तक वो रेख लगल बा। नीतीश कुमार जी, उपेंद्र कुशवाहा जी भ्रष्टाचार लिप्त बड़े, ये कहीं नहीं है। तेजस्वी यादव पूरे एनडीए मतलब एनडीए को ही पूरे गिरफ्त में लेते हुए कहते हैं कि जो ये पार्टी है, एनडीए जो सरकार है, वो काफ़ी भ्रष्ट है, ये है वो है, बहुत सारी बातों को लेकर के निशाना जो है लगातार साधती रहती है। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अपोजिशन का काम निशाना साधना ही है, यही राजनीति है और अपोजिशन को अपोज करना चाहिए ताकि स्ट्रॉन्ग पक्ष बने और जनहित में काम हो। उनका जो काम है वह करना चाहिए। इसीलिए डेमोक्रेसी में अपोजिशन को हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि जनता का काम हो, आम जनता का काम हो, व्यक्तिगत काम मेरा नहीं हो। मैं नेता हूँ, इन्हें कि मेरा व्यक्तिगत हमारे बाल बच्चे को नौकरी ले जाए, नहीं। आम जनता का हित इस सरकार में हो रही है और अब तो डबल इंजन की सरकार है। उपेंद्र जी दिल्ली जा रहे हैं और उपेंद्र जी के साथ बिहार का भी अगले महीने में स्वर्णिम भविष्य है, उज्जवल भविष्य है, फ्यूचर ब्राइट है। और अब हम लोग को सिर्फ एक बार तेजस्वी यादव से फाइट है, कहीं कोई नहीं टिकेगा बिहार में। अपोजिशन में और भी लोग आजकल पोस्टरबाजी शुरू किए हैं, एक चर्चा शुरू हुई है। अरे पोस्टरबाज, आप तो पेमेंट करके जजमेंट देते थे और आप कैंपेन चलाते थे और उस कैंपेनर के बारे में, पोस्टरबाज के बारे में मेरा योगेश कुशवाहा का कहना है, आप राजनीति का ककारा बिहार में भी सीखना ही शुरू किए हैं। ये बिहार है, जातिगत समीकरण से प्यार है और बिहार की जनता अब तो उपेंद्र कुशवाहा जी दिल्ली जा ही रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा के लिए तैयार है और भ्रष्टाचारियों का बंद होने वाला द्वार है। आप देख रहे हैं हमारे अफसर जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वे भी सिकड़ों में जकड़े जा रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ेगा ये भारत की सरकार। उपेंद्र कुशवाहा कैसे आपको लगता है कि जो मुद्दा है बिहार का उसको उठा पाएंगे? एकदम बखूबी से उठा पाएंगे, खूब बढ़िया ढंग से उठा पाएंगे। पार्लियामेंट में ये अपर हाउस में जा रहे हैं, उस सदन में जा रहे हैं, वहाँ सारी बात को ये उठाएंगे और सारी समस्या का समाधान कराएंगे। अभी मैं आपको देख रहा हूँ, अभी आप देख रहे हैं एक डालमिया नगर भी हमारे यहाँ समस्या है काराकाट पार्लियामेंट में, उस समस्या का भी समाधान हम लोग कहेंगे। आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी को, सर डालमिया नगर की भी एक समस्या थी, चुनाव में हम सब लोगों ने वचन दिया था, वो सब समस्या भी समाधान होगी और बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा उस सदन में जाने पर बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। धन्यवाद। मेरा नाम योगेश कुशवाहा है, मैं पूर्व सदस्य हूँ रेल मंत्रालय का, योगेश कुशवाहा, पटना। थैंक यू सो मच सर। सर इनको मतलब कार्यभार सौंप दिया गया है राज्यसभा, मतलब इनके ऊपर अब जो है राज्यसभा की जिम्मेदारी आ गई है, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर के? राज्यसभा इसके पहले भी रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, 2 साल के लिए उनको कार्यभार सौंपा गया है, 2 साल फिर इन्वॉल्व होंगे। 2 साल के लिए क्या, उपेंद्र कुशवाहा को हटा के बिहार का सियासत संभव नहीं है। बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। बिहार का सियासत संभव नहीं है। गरीब गुरबों के नेता हैं, सधे हुए सुलझे हुए नेता हैं, कुछ राजनीतिक कारण से इनकी हार हुई, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को दरकिनार करके बिहार का सियासत संभव नहीं है। क्या लगता है कौन कौन सा मुद्दा जो है राज्यसभा में उपेंद्र कुशवाहा उठाएंगे? बहुत सारी मुद्दा है, इनके क्षेत्र का मुद्दा है, बिहार का मुद्दा है, चाहे वो शिक्षा के बहुत सारा मुद्दा है। क्या लगता है किस मेन उनके लिए कौन सा टॉपिक होगा कि भाई बिहार में ये चीज जो है सबसे ज्यादा खराब है, इसको हम राज्यसभा में उठा दें? शिक्षा के क्षेत्र में ये बराबर, शिक्षा के क्षेत्र में ये बराबर लड़ाई लड़ते रहे हैं, औद्योगिकरण का भी लड़ाई लड़ रहे हैं, कॉलेजियम पर इन्होंने सवाल उठाया है। ये भारत सरकार के मंत्री जिस समय थे, पहला व्यक्ति हैं जो कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठाए हैं।
कि वे सिस्टम से गरीब गुरबा का बेटा चाहे किसी जात का हो, अपर कास्ट का हो या दलित का हो, वो नहीं पहुंच पाएगा। और न्यायपालिका में जब तक समुचित भागीदारी नहीं मिलेगा सारे दलितों को, अकलियतों को या अपर कास्ट के गरीब लोगों को, तब तक इस देश का कल्याण होने वाला नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा का सोच बड़ा है और ये सदैव बड़ा सोच के साथ आगे बढ़े हैं, आगे बढ़ते रहेंगे। बिहार के सियासत में इनकी महत्वपूर्ण योगदान होगा। आगे आगे देखिए होता है क्या बिहार विधानसभा चुनाव में। इनके बिना बिहार विधानसभा चुनाव में रंग नहीं लाएगा। यही व्यक्ति हैं जो बिहार के विधानसभा के चुनाव में रंग लाएंगे और बिहार में अमन चैन कायम करेंगे। आपने देखा किस तरीके से जो है उपेंद्र कुशवाहा के घर में, आवास में इस समय मौजूद है और किस तरीके से चारों तरफ जो है खुशी का एक माहौल देखने को मिल रहा है। खास करके जितने भी उनके समर्थक हैं, जितने भी प्रवक्ता हैं, सब जो है उपेंद्र कुशवाहा को बधाई देने के लिए यहाँ पर मौजूद है। भीड़ से तो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने सारे लोग जो है यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा को बधाई देने के लिए मौजूद हैं। आपने सुना, बहुत सारे लोगों से हमने बात भी की, उनका साफ कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसका जो है वो निर्वहन काफी अच्छे तरीके से करेंगे। वो दलितों का मुद्दा जो है राज्यसभा में उठाएंगे। खास करके बिहार में रोजगार का जो मुद्दा है वो काफी ज्यादा जो है भी जोरों शोरों से उठाया जा रहा है। उसका भी मुद्दा जो है राज्यसभा में उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा उठाया जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।